गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का रोल होने वाला है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, और हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मोड ऑफ लर्निंग है वो बाइलिंगुअल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइट प्रकाश, इसके अंदर हम परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश, ये क्या है? ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी का एक प्रकार है, ऊर्जा का एक प्रकार है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। इट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको देखने में हमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है? लाइट हेल्प करती है, प्रकाश हेल्प करता है। और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक प्रकार है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इमेजिन करो आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो तो आप चीजों को बिल्कुल नहीं देख पाओगे। कब तक नहीं देख पाओगे? जब तक उस रूम के अंदर लाइट नहीं आ जाती है। लाइट क्या करती है? लाइट हमारी हेल्प करती है चीजों को, आसपास की चीजों को देखने में, ना सिर्फ देखने में बल्कि उनको समझने में, उनके कलर्स को देखने में। तो लाइट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में जितना हम अभी तक आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट का क्या रोल है, कैसे लाइट हमारी हेल्प करती है, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के प्रकाश के जो गुण होते हैं उनकी बात करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें क्या होता है? इसको किसी माध्यम की, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल के लिए। लाइट किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर सकती है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड है, जो हमारी आवाज़ है उसको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ऐसा लाइट के साथ नहीं है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की, माध्यम की ज़रूरत नहीं है। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब क्या है? आप एक पाइप लीजिए, उस पाइप एकदम सीधा होगा तो आपको उसके थ्रू, अगर आप उसको बल्ब की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप उसको देख पाएंगे, बल्ब को देख पाएंगे। जैसे पाइप थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो आप उसके थ्रू जो बल्ब है उसको या लाइट सोर्स को नहीं देख पाएंगे। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि पाइप तो सीधा है, तो लाइट भी हमेशा सीधे सीधे ट्रेवल करती है। लाइट जो है वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। लाइट हमेशा शैडो कास्ट करेगी जब उसके पाथ में कोई हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जब हम किसी प्रकाश के अगर किसी प्रकाश के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रख देते हैं तो उससे क्या बनेगी? छाया बनेगी, उस वस्तु की छाया बनेगी। लाइट की जो स्पीड होती है वो हर एक मीडियम में, हर एक माध्यम में अलग अलग हो जाती है। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और जो लाइट की स्पीड है, जो वैक्यूम का मतलब है कि निर्वात, इसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने मीटर एक सेकेंड के अंदर लाइट की जो है स्पीड है, ये है। इतने मीटर डिस्टेंस को ये एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर लेती है। ये हमारे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, लाइट जो है 3 चीजें बताती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। एक एक करके हम आगे डिस्कशन करेंगे पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं हम परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। ये क्या होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है, किसी हमारी पृष्ठ से जब लाइट टकराती है तो क्या करती है? वो अपना रास्ता बदल लेती है।
यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेजर लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मिरर के ऊपर टकराते हैं तो क्या होता है, वो अपना लाइट जो है रास्ता बदल लेती है। बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा मिरर लेके सन को उसके ऊपर टकराएंगे, उसके आने वाली लाइट को टकराएंगे और उसको फिर किसी दूसरे सरफेस के ऊपर दिखाएंगे। ये एक तरीके का एक गेम भी होता है, हम भी खेलते थे। आप लोगों ने भी कभी ना कभी खेला होगा इस चीज को। अब इसका रिलेशन हमारी लाइफ में क्या है, वो देखते हैं। लाइट हमारी कैसे काम करती है वो हम समझते हैं। लॉज क्या है लाइट के, रिफ्लेक्शन के, उनको एक बार समझ लेते हैं। देखो, एक ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मिरर है। मिरर क्या होता है, दर्पण। दर्पण हमारा कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो पॉलिश्ड है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी पॉलिश्ड है एकदम, हमने उसको चमकाया हुआ है। तो चमकाने पे क्या करते हैं, लाइट को वो परावर्तित करती है। अगर आप किसी बर्तन को चमका देते हो, इतना चमका देते हो कि उसके अंदर आपको अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, तो मतलब वो क्या बन गया, एक दर्पण बन गया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर, जिसके जो चमकदार है, जो चमकीला है, जो एकदम पॉलिश किया हुआ है हमने उसको, तो वो मिरर की तरह काम कर सकता है। जैसे हमारे टीवी, टीवी के अंदर आप अपने आप को देख पाओगे, वो रिफ्लेक्शन आपको क्या करेगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका परावर्तन होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो वो भी एक तरीके का हमारा मिरर बन जाएगा, हमारा दर्पण बन जाएगा। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी पॉलिश्ड सरफेस जिसके ऊपर आप अपना प्रतिबिंब, अपनी इमेज देख सकते हो, वो क्या होगा, वो दर्पण होगा। अब इस दर्पण को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन को, परावर्तन को समझने के लिए कुछ नियम होते हैं। एक एक करके इस नियम को समझते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपतन कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होगा हमारे परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो, लाइट, ये एक मिरर है। मिरर के ऊपर यहाँ से मान लो एक टॉर्च है, इस टॉर्च से लेजर लाइट है, इससे एक लाइट आ रही है। ये लाइट जिस एंगल पे यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर अभिलंब ड्रॉ कर दिया है। जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा जो आपतन कोण है और जो हमारा परावर्तन कोण है, दोनों के बीच का जो दोनों का एंगल होगा वो बराबर होगा। जो हमारा आपतन कोण है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, ये मान लो एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, एक्स इधर, वाई इधर, तो एक्स वाई प्लेन है। तो ये सभी जो हमारी रेज होंगी, हमारी इंसिडेंट रे, हमारी नॉर्मल रे, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, हमारी आपतित किरण, हमारा अभिलंब, हमारा अपवर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, ये सभी हमारे क्या होंगे, ये सभी हमारे सेम एक तल में होंगी, एक ही तल में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब प्रतिबिंब क्या होता है या इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो हमारा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो लाइट रेज आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब, मिरर में आपका जो प्रतिबिंब है वो कब बनेगा, जब आपकी आपसे निकलने वाली जो लाइट रेज है, कम से कम दो लाइट रे वहां पे मिलेंगी। जहां भी आपकी कम से कम दो लाइट रे मिल जाती है, वहां पे आपकी इमेज बन जाती है, वहां पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है। अब प्रतिबिंब के बनने के ना दो प्रकार होते हैं। कुछ हमारी जो होती है इमेज, वो होती है रियल इमेज, और कुछ होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी, आभासी। और जो रियल इमेज होती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक, वास्तविक। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो हमारी रियल इमेज है तब बनती है जब हमारे जो रेज होती हैं, जो हमारी किरण होती है, जो प्रकाश की किरणें होती है, वो सच में मिल रही होती है, तब हमारी जो वास्तविक इमेज वो बनती है। वर्चुअल इमेज हमारी तब बनती है जब लाइट मिल नहीं रही होती, लाइट रेज मिल नहीं रही होती, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही है। दूसरा, जब हमारी जो रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है, उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है उसको पर्दे पे प्राप्त हम नहीं कर सकते। ये जो रियल इमेज होती है हमारी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड मतलब
उल्टी उल्टी बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है एकदम सीधा बनती है। जो जैसे हमारे रियल इमेज का एक प्रकार है, सिनेमा हॉल के अंदर जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो हमारी कैसी इमेज बनेगी, वो हमारी रियल इमेज बनेगी। लेकिन जैसा हम अपने घर के अंदर जो हमारा मिरर होता है उसके अंदर खुद को देखते हैं, तो वो हमारी कैसी इमेज है, वो आभासी इमेज है, वो हमारी आभासी इमेज है, वो हमारी वर्चुअल इमेज है। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्लेन मिरर होता है उसकी। प्लेन मिरर जो होता है हमारा, जो है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, ये एक समतल दर्पण, ये क्या है हमारा, ये हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला दर्पण है। इस दर्पण का प्रकार क्या है, एकदम सीधा दर्पण होता है, और जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब आप जितने बड़े अपने रियलिटी में हो उतने ही बड़े आप दर्पण के अंदर दिखाई दोगे। दर्पण से जितना दूरी आप खड़े हो, दर्पण के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगी मिरर के अंदर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे देखो दो रेज निकल रही हैं, पहली ऐसे पैरेलल है, दूसरी ये वाली है, तो ये दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेम अगर हम इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो हमें ऑब्टेन होगी। और इमेज कैसी होगी, यहाँ पे रेज मिल नहीं रही है लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो मिलेंगी, तो ऐसी इमेज हमारी कैसी बनेगी, ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि आभासी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। जो प्लेन मिरर है उसमें जितना साइज आपका होगा उतना ही साइज आपकी इमेज का होगा, मतलब जितने बड़े आप मिरर के अंदर दिखाई दोगे, रियलिटी में भी आप उतने ही बड़े रहोगे। मिरर जो के अंदर जो इमेज बनेगी वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितना आप मिरर से दूर खड़े हो। और जो लेटरल इन्वर्टेड होगी, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है कि आपका लेफ्ट जो है राइट दिखाई देगा और जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका लेफ्ट जो है मिरर के अंदर राइट दिखाई देगा, आपका सीधा हाथ उल्टा हाथ दिखाई देगा, और आपका उल्टा हाथ सीधा हाथ दिखाई देगा। ये हमारा पार्श्व परिवर्तन है जो हमें देखने को मिलता है प्लेन मिरर के अंदर। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, प्लेन मिरर का एप्लीकेशन क्या है, पार्श्व लेटरल इन्वर्जन का, पार्श्व परिवर्तन का जो एप्लीकेशन कहाँ इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड होती है उसके अंदर जो फायर लिखा रहता है वो उल्टा दिखा रहता है। एम्बुलेंस के अंदर भी एम्बुलेंस जो है वो उल्टा दिखा रहता है। देखिए मैं उल्टा लिख भी रहा हूँ आपके लिए, ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि आप जब उसको मिरर के अंदर देखें तो आपको सीधा दिखाई दे और आप उसको अपना जाने के लिए रास्ता दे सके। तो आज की वीडियो में हमने जो मिरर होता है, लाइट होता है, उसके बारे में पढ़ा। हमने लाइट के जो प्रकार होते हैं, हमारे मिरर के जो अंदर इमेज बनती है उसके बारे में पढ़ा। हमने परावर्तन का नियम पढ़ा। ये दोनों नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। 12 से 15 नंबर का ये वाला चैप्टर जो है आपका सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा जाता है। कल की वीडियो में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, और उसके बाद हम उनसे बनने वाले जो इमेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको लीव कर सकते हैं, मैं उनको देखकर फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।